नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने वित्तीय लक्ष्य योजना के बारे में बताया है। जब आप किसी भी लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से वित्तीय लक्ष्य के बारे में जानकारी साझा किया है। कहां पर निवेश करें, कहां बचत करें। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी के द्वारा महिला संबंधित रोग मेनोपॉज के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। वित्तीय लक्ष्य की योजनाओं से जुड़े कुछ टिप्स। औसतन हर परिवार एक घर खरीदने के बारे में सोचता है। उसका लक्ष्य होता है कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे, उनकी शादी करे और इतने पैसे की व्यवस्था रखे जिससे रिटायरमेंट के बाद जीवन आराम से गुजर जाए। इन बड़े लक्ष्यों के बीच कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं, जैसे परिवार के साथ छुट्टियां बिताना, कार खरीदना तथा छोटी मोटी बीमारियों और घर की मरम्मत के लिए पास में पर्याप्त धन होना। वित्तीय लक्ष्य तय करना। अपने जीवन की वित्तीय लक्ष्य तय करने के दो तरीके होते हैं: समय के आधार पर लक्ष्य तय करना और उपलब्धियों को केंद्र में रखकर लक्ष्य बनाना। अपनी वित्तीय लक्ष्य तय करने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनते हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि एक या दूसरे बिंदु पर वे मिलते हैं। उदाहरण के लिए कोई चाहे 3 साल बाद घर खरीदने के बारे में सोचे या 5 साल बाद, लेकिन लक्ष्य तो घर खरीदना ही रहता है। वित्तीय लक्ष्य पर तय करने की अवधि 3 से 30 साल तक होती है। उसके बाद एक समय अवधि में किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको निश्चित रकम की जरूरत पड़ती है। इस तरह आपका वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होता है, यानी भविष्य में कभी भी घर खरीदने के बजाय आप 5 साल बाद घर खरीदने का फैसला लेते हैं, जिसके लिए आपको 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना होगा। अपने वित्तीय लक्ष्यों को इस स्पष्ट तरीके से सूचीबद्ध कर आप उन्हें वरीयता भी दे सकेंगे। यही नहीं, अपने वित्तीय लक्ष्यों को इस तरह परिभाषित कर आप इसका भी पता लगा सकेंगे कि अपने तमाम वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको हर महीने कितना बचत और कितना निवेश करने की जरूरत है। समय अवधि और लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय निवेश में संबंधित आपकी योजनाएं भी बदलती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके रिटायरमेंट में अभी 20 से 30 साल हैं, तो इक्विटी में निवेश का सही उपयुक्त समय है। कार खरीदना अगर 2022 में लक्ष्य है तो आपको 5 लाख रुपए। बेटे की कॉलेज की पढ़ाई 2028 15 लाख रुपए। बेटी की कॉलेज में पढ़ाई 2030 में 18 लाख रुपए। रिटायरमेंट 2040 1 करोड़ रुपए। वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको वित्तीय योजनाओं में निवेश करना होगा। छोटे निवेशकों को निवेश में जो योजना मदद करती है वह है म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप 500 रुपए के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं और इनके अनेक विकल्प हैं, जैसे 3 साल से कम अवधि के लिए निवेश के लिए डेट फंड बेहतर है, तो 3 से 5 साल की अवधि के लिए हाइब्रिड फंड अच्छा है, जबकि 7 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर है। 50-30-20 नियम। अपनी आय 3 हिस्सों में बांटे। 20% हिस्सा निवेश और कर्ज चुकाने में खर्च करें। 50% हिस्सा आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी पर खर्च करें और 30% हिस्सा आवश्यक नहीं लेकिन जरूरी चीजों पर खर्च करें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। मेनोपॉज से जुड़ी हर बात कैसे करें महिलाएं खुद को तैयार। मेनोपॉज शरीर की वो अवस्था है जिसमें महिलाओं के जीवन से पीरियड का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। करीब 46 साल की उम्र के बाद सभी महिलाओं को इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें गर्भाशय में प्रजनन क्षमता से जुड़ा हार्मोन्स एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। महिलाओं में इस स्टेज के आने से पहले ही काफी सारे लक्षण नजर आने लगते हैं, जिन्हें प्रीमेनोपॉज कहते हैं। महिलाओं को इस समय शरीर की बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पहले से तैयार होना जरूरी है। प्री मेनोपॉज के समय महिलाओं को अनियमित महामारी, हॉट फ्लैशेस यानी कि अचानक से गर्मी का अनुभव होना होता है। इसी के साथ ही पसीना निकलना, मूड बदलना होता है। वहीं यूरिन से जुड़ी परेशानियां भी उन्हें परेशान करती है। वहीं त्वचा में ड्राइनेस, खुजली और बालों का झड़ना शामिल है। लगभग 80% महिलाएं इस तरह की परेशानी से
गुजरती है। बहुत बार महिलाओं को मेनोपॉज से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होती और उन्हें कई सारी बीमारियां घेर लेती है, जिसमें हड्डियां के कमजोर होने के साथ साथ दिल की बीमारी तक होने का खतरा होता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को खुद की सेहत का खूब ख्याल रखना चाहिए। जरूरी है कि महिलाएं अपने प्री मेनोपॉज के समय से पहले ही खुद जरूरी टेस्ट करवा लें, जैसे एनीमिया की जांच, ऑस्टियोपोरोसिस की जांच, डायबिटीज, डिप्रेशन और एंजाइटी की जांच बहुत जरूरी है। शरीर को मेनोपॉज के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने शरीर का ख्याल रखें। सही खान पान और एक्सरसाइज के जरिए इसी तरीके समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। मेनोपॉज में होने वाले मूड स्विंग को भगाने के लिए जरूरी है कि महिलाएं योग का सहारा लें। बहुत सारी महिलाएं ऊपर दिए गए लक्षणों में से कई सारे लक्षणों की शिकार होती है। जिन्हें जरूरत होती है उन्हें सही तरह का इलाज मिले और साथ ही मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी दी जाए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।